ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शिव गीता के 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके पहले वाले अध्याय यानी 15वें अध्याय में भक्ति योग, जिसमें श्री रामचंद्र जी का भक्ति संबंधी प्रश्न, शिव जी की मुक्ति का स्वरूप, कैवल्य एवं श्वेताश्वतर उपनिषद का पाठ, सगुण निर्गुण व अक्षर ब्रह्म का वर्णन, ओंकार की महिमा, शिव पूजा विधि, भक्ति से मुक्ति, इन सब बातों की चर्चा हुई है। 16वां अध्याय गीता अधिकारी निरूपण है, जिसमें शिव भक्ति का अधिकारी, मोक्ष के अधिकारी, ध्यान का महत्व, विभूति व रुद्राक्ष धारण की महिमा, नाम जप की महिमा, मूर्ति पूजा का महत्व, जप करने के स्थान का महत्व, आसन, वस्त्र, माला, मुद्रा का महत्व, शिव गीता पाठ की महिमा, शिव जी का अंतर्धान होना, इन सब बातों की चर्चा हुई है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले वाले अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का 16वां अध्याय। अथ शिव गीता षोडशोऽध्यायः। श्रीराम उवाच भगवन्मोक्षमार्गो यत्त्वया सम्यगुदाह्यतः तत्राधिकारिणं ब्रूहि तत्र मे संशयो महान। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपने मोक्ष मार्ग का संपूर्ण वर्णन किया है, अब इसका अधिकारी कहिए। इसमें मुझको बड़ा संदेह है, आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। किसी भी उच्च ज्ञान को क्रम से ही समझा जाता है। एकदम उच्च ज्ञान को समझना कठिन ही नहीं, असंभव है। जिस प्रकार पहली कक्षा में बालक को एकदम BA MA का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, उसी प्रकार उच्च ज्ञान के लिए प्रारंभिक तैयारी की आवश्यकता होती है। श्री रामचंद्र जी इस प्रकार क्रम से ही शिव भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। मुक्ति के मार्ग का वर्णन सुनकर अब वे उसके अधिकारी की बात पूछ रहे हैं कि मुक्ति का कौन अधिकारी है। क्या साधना करने वाले अथवा आपकी पूजा उपासना करने वाले सभी मुक्त हो जाते हैं, अथवा इनमें से भी विशिष्ट व्यक्ति को ही मुक्ति लाभ मिलता है? उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कृपया स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न के उत्तर में शिव भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान उवाच ब्रह्मक्षत्रविशूद्रा स्त्रियश्चात्राधिकारिणः ब्रह्मचारी गृहस्थीवान् उपनीतो तथा द्विज। श्री शिव भगवान बोले, हे राम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा बिना यज्ञोपवीत पहने हुआ ब्राह्मण। शिव भगवान ने श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मुक्ति के सभी अधिकारी हैं, चाहे वह किसी भी वर्ण का व लिंग का हो, ब्रह्मचारी अथवा गृहस्थ हो तथा बिना यज्ञोपवीत पहने वाला ब्राह्मण ही क्यों न हो। वनस्थो व आवनस्थो वा यतिः पाशुपतव्रती बहुनात्र किमुक्तेन यस्य भक्ति शिवार्चने। वानप्रस्थ अथवा अवानप्रस्थ, सन्यासी, पाशुपत व्रत करने वाले इसके अधिकारी हैं, जिसके अंतःकरण में शिव जी के पूजन की प्रबल भक्ति हो। मुक्ति की साधना में कोई रुकावट नहीं है। सभी वर्ण वाले इसके अधिकारी हैं, जिनकी शिव पूजन में भक्ति है तथा पाशुपत व्रत करने वाले। स एवात्राधिकारी स्या अनन्य चित्तः कथंचन जडोन्धो बधिरो मुको निःशौचः कर्म वर्जितः। वही इसमें अधिकारी है, और जिसका चित्त दूसरी ओर लगा हुआ है वह इसमें अधिकारी नहीं, तथा मूर्ख, अंधे, बहरे, मूक, शौचाचार रहित, विहित कर्मों से रहित। शिव जी कह रहे हैं कि उपर्युक्त सभी मुक्ति के अधिकारी हैं, किंतु जो मूर्ख है, बहरा व गूंगा है, जिसकी शिव भक्ति में श्रद्धा ही नहीं है, वह अन्य किसी में अपना चित्त लगाए हुए है, अर्थात भोगों में ही जो रुचि लेता है, अंधा है, जो शौच का पालन नहीं करता तथा जो विहित कर्म, स्नान, संध्या आदि नहीं करता, वह इसका अधिकारी नहीं है। अयज्ञोपहासका भक्ता
विभूतिरुद्राक्षधारिणः लिंगिनो यश्च वा द्वेष्टि तेनैवात्राधिकारिणः। यज्ञों का उपहास करने वाले भक्तिहीन, विभूति रुद्राक्षधारी तथा पाशुपत व्रत वालों से द्वेष करने वाले चिन्हधारी, इनमें से किसी का भी इस शास्त्र में अधिकार नहीं है। शिव भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानियों का उपहास करने वाले हैं, भक्तिहीन हैं, जो न विभूति लगाते हैं, न रुद्राक्ष धारण करते हैं, न पाशुपत व्रत को धारण करते हैं, तथा ऐसा करने वालों से जो द्वेष करने वाले हैं, जो किसी विशेष चिन्ह को धारण करने वाले हैं, जिनका मुक्ति में विश्वास ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति मुक्ति की साधना के अधिकारी नहीं है। यो माम गुरु पाशुपत व्रतम द्वेष्टि धराधिप विष्णुं वा न समुच्येत जन्मकोटिशतैरपि अनेक कर्मसक्तोऽपि शिवज्ञान विवर्जितः शिवभक्तिविहीनश्च संसारी नैव मुच्यते। जो मुझसे, ब्रह्म के उपदेश करने वाले गुरु से, पाशुपत व्रत के धारण करने वालों से और विष्णु से द्वेष करता है, उसका करोड़ जन्मों में भी उद्धार नहीं होता, और चाहे अनेक प्रकार के कर्मों से तत्पर हो और शिव ज्ञान से रहित हो, तो शिव की भक्ति न होने से वह संसार से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान शिव कहते हैं कि जो विष्णु के उपासक हैं, वे यदि मेरी निंदा करें व द्वेष करें तथा मेरे उपासक विष्णु से द्वेष करें, तो उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक ही ब्रह्म के दो रूप मात्र हैं। मात्र पूजा विधि की भिन्नता के कारण दोनों भिन्न नहीं हो जाते। इसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाला गुरु है, उससे भी द्वेष करे, जिसने मेरी उपासना के लिए पाशुपत व्रत धारण किया है, उसकी भी निंदा करे, तो उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। आसक्ता फलरागेन ये त्ववैदिक कर्मणि दृष्टमात्र फलास्ते तु न मुक्ता विधिकारिणः। जो वेद विहित धर्मों में केवल फल की इच्छा करके आसक्त होते हैं, उन्हें केवल दृष्ट मात्र फल की प्राप्ति होती है, वे मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। वेदों में जो भी कर्म कांड के विषय में बताया गया है, उन्हें ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, किंतु जो फल की इच्छा से करते हैं, तो वे कर्म मुक्ति का कारण नहीं बनते। अविमुक्ते द्वारकायाम श्रीशैले पुंडरीकके देहान्ते तारकं ब्रह्म लभते मदन अनुग्रहात्। काशी, द्वारका, श्रीशैल पर्वत, व्याघ्रपुर, इन क्षेत्रों में शरीर त्यागने से तारक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उपर्युक्त 4 क्षेत्रों में भगवान शिव का नित्य वास माना जाता है। शिव जी कहते हैं, जो इन स्थानों पर अपना शरीर त्याग करते हैं, उन्हें तारक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वे संसार सागर से तर जाते हैं। यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतं विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते। जिसके हाथ, पैर और संपूर्ण इंद्रियां तथा मन वश में है, विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान है, वही तीर्थ का फल प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि तीर्थों में निवास करना अथवा तीर्थों की यात्रा करने का फल मिलता है, किंतु जिसका शरीर व मन वश में रहता है, जो बुरे कर्म नहीं करता, न बुरे विचार ही मन में लाता है, उसको भी तीर्थों का फल मिल जाता है। शुद्ध मन ही मुक्ति प्राप्ति का साधन है। विप्रस्यान उपनीतस्य विधिरेव मुदाद्रिते नाभिव्यहारयेत्वहं स्वधानिनयनाद्रितेः। जिस ब्राह्मण को यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उसे अधिकार है, परंतु वह वेद का उच्चारण नहीं कर सकता, केवल माता पिता के श्राद्ध कर्म में उच्चारण कर सकता है। वेदों के पाठ करने व उच्चारण करने का अधिकार केवल उस ब्राह्मण का है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही वह द्विज कहलाता है, उसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकार है।
किंतु वह शिव पूजा कर सकता है। माता पिता के श्राद्ध कर्म में वह वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, अन्यथा नहीं। स शूद्रेण समस्ताव द्यावद्वेदान जायते नाम संकीर्तने ध्याने सर्व एवाधिकारिणः। जब तक ब्राह्मण का उपनयन नहीं होता तब तक वह शूद्र के ही समान है। नाम संकीर्तन और ध्यान में तो सभी समान अधिकारी हैं। वेद अध्ययन के लिए ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होना आवश्यक है। बिना यज्ञोपवीत वाला भी अन्य सभी पूजा ध्यान संकीर्तन तो कर सकता है। संसारान्मुच्यते जन्तुः शिवतादात्म्य भावनात् तथा दानं तपो वेदा अध्यायनं चान्यकर्म वा सहस्रांशं तु नार्हन्ति सर्वदा ध्यान कर्मणः। शिव जी में तादात्म्य भावना से प्राणी संसार के पार हो जाता है। दान तप वेदाध्ययन तथा दूसरे कर्म जो हैं वे ध्यान करने के सहस्त्र भाग के भी समान नहीं हो सकते। ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। इसी से शिव भगवान से तादात्म्य भावना होती है। दान तप वेदाध्ययन अथवा अन्य कोई भी कर्म हो, वे ध्यान का स्थान नहीं ले सकते। कर्म कोई भी हो, वह मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। ईश्वर से तादात्म्य ध्यान से ही हो सकता है। जातिमाश्रमम् अंगाने देशं कालमथापि वा आसनादीनि कर्माणि ध्यानं नापेक्षते क्वचित्। जाति आश्रम अंग देश काल और आसन आदि साधन ये कोई भी ध्यान योग के समान नहीं है। ध्यान ही एकमात्र आत्मज्ञान का साधन है। उच्च जाति का होना, उच्च आश्रम वाला होना, उच्च स्थान में निवास करना, उच्च काल में अथवा उच्च आसन करना, इन सब से बढ़कर ध्यान है, जिसका स्थान ये नहीं ले सकते। गच्छम् अस्तिष्ठन् जपन् वापि शयानो वान्य कर्मणि पातकेनापि वा युक्तो ध्यानादेव विमुच्यते। चलते फिरते बैठते उठते शयन करते अथवा दूसरे कर्मों में भी युक्त हो और अनेक पापों से युक्त हो, वह भी ध्यान करने से मुक्त हो जाता है। मनुष्य संसार में रहकर सभी प्रकार के कर्म करे, क्योंकि कर्म तो जीवन में अनिवार्य है। किंतु जो सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी यदि वह ईश्वर का नियमित ध्यान करता है तो उसे आत्म अनुभूति हो जाती है तथा इसी से उसकी मुक्ति हो जाती है। ये कोई भी कर्म उसकी मुक्ति में बाधक नहीं हो सकते। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ध्यान योग के करने से नाश नहीं होता, इसमें प्रत्यवाय नहीं है। यह थोड़ा सा अनुष्ठान किया गया भी प्राणी को महाभय से रक्षा करता है। यज्ञ दान तप तथा नित्य नैमित्तिक कर्म को गलत विधि से करने पर उसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है, किंतु ध्यान में उल्टा परिणाम नहीं होता, वह सदा सद परिणाम ही देता है। इस ध्यान का थोड़ा सा भी अभ्यास मनुष्य को भय मुक्त कर देता है, उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आश्चर्ये वा भये शोके शुते वा मम नाम यः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु स याति परमां गतिम्। अति आश्चर्य अथवा भय और शोक प्राप्त हुआ हो या छींकने अथवा और कोई रोग से जो कि बहाने से भी मेरा नाम उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव का नाम अति पवित्र है। जो कोई किसी भी बहाने से शिव के नाम का स्मरण करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जिससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर के नित्य स्मरण से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। महापापैरपि स्पृष्टो देहान्ते यस्तु मां स्मरेत् पंचाक्षरीं वोच्चारति स मुक्तो
मुक्तो नात्र संशयः। महापापी भी यदि देहांत के समय मेरा स्मरण करे तो इस पंच अक्षरी विद्या का उच्चारण करे तो निसंदेह उसकी मुक्ति हो जाती है। शिव भगवान कहते हैं कि यदि कोई महापापी भी हो और मृत्यु के समय यदि वह पंच अक्षरी विद्या नमः शिवाय का उच्चारण करे तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्वम शिवमयं यस्तु पश्यत्यात्मानमात्मना तस्य क्षेत्रेषु तीर्थेषु किं कार्यं वान्यकर्मसु। जो अपनी आत्मा से ही आत्मा को देखते हैं, सब संसार को शिव रूप देखते हैं, उनको क्षेत्र, तीर्थ व दूसरे कर्मों के करने का क्या लाभ है। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया है कि यह समस्त सृष्टि ब्रह्ममय है तथा सभी में एक ही आत्मा विद्यमान है, वह सभी को आत्म स्वरूप ही देखता है। इसी से वह किसी से घृणा नहीं करता, वह सभी को शिव रूप ही देखता है। वही ज्ञानी महात्मा है। उसके लिए अन्य किसी कर्म व साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वह मुक्त ही है। सर्वेण सर्वदा कार्यं भूतिरुद्राक्ष धारणं नित्यं शिवं शिवोक्तेन शिव भक्तिमभीप्सता। विभूति और रुद्राक्ष सदा सबको धारण करना चाहिए। शिव भक्ति करने वाले योगी हो अथवा न हो, सब रुद्राक्ष धारण करें जिन्हें शिव भक्ति प्राप्त होने की इच्छा हो। ईश्वर तो एक है, किंतु वह कई रूपों में प्रकट हुए हैं जिन्हें देवगण कहते हैं। भगवान शिव भी एक महादेव हैं। जो शिव को ही ईश्वर रूप मानकर उनकी भक्ति करना चाहे, उन्हें उनके विधि विधान को स्वीकार कर पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होकर इच्छादित फल देते हैं। शिव भगवान कहते हैं कि जो मुझे ईश्वर मानकर मेरी भक्ति करना चाहे, उन्हें विभूति और रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। जिस देवता की उपासना करनी हो, उसके विधि विधान को स्वीकार करना आवश्यक है। नर्य भस्म समायुक्तो रुद्राक्षान्यस्तु धारयेत् महापापैरपि स्पृष्टो मुच्यते नात्र संशयः। जो अग्निहोत्र की भस्म और रुद्राक्ष को धारण करता है, वह महापापी हो तो भी निस्संदेह मुक्त हो जाता है। शिव भगवान कहते हैं कि जो मेरी प्रिय वस्तु रुद्राक्ष और भस्म को धारण करता है, उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ, जिससे मैं महापापी को भी मुक्त कर देता हूँ। अन्यानि शैव कर्माणि करोतु न करोतु वा शिवनाम जपेद्यस्तु सर्वदा मुच्यते तु सः। और शिव उपासना के कर्म करे अथवा न करे, जो केवल शिव का नाम भी जपता है, वह सदा मुक्त स्वरूप है। मुक्ति के लिए नाम स्मरण का अधिक महत्व है। शिव भगवान कहते हैं कि कोई यदि मेरी अन्य उपासना न कर सके और केवल मेरा नाम ही जपता रहे, तो भी वह सांसारिक बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाता है। अंतकाले तु रुद्राक्षान् विभूतिं धारयेत्तु यः महापापोपपापौघ ऐरपि स्पृष्टो नराधमः सर्वथा नोपसर्पन्ति तं जनं यमकिंकिरः। अंत काल में जो रुद्राक्ष और विभूति को धारण करता है, उसे चाहे महापाप भी लगे हों, नरों में नीच भी हो, किसी प्रकार से भी यम के दूत उसे स्पर्श करने में समर्थ नहीं होते। जिसने न किसी धर्म का पालन किया है, न किसी देवता की भक्ति की है, न किसी में उसकी श्रद्धा है, न उसे किसी का इष्ट ही हो, उसी व्यक्ति को यमदूत खींचकर ले जाते हैं। किंतु जिस किसी देवता का वह भक्त है, वह देवता उसकी सहायता करते हैं, जिससे यमदूत उसे पकड़कर ले जाने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि यमदूत तो इन्हीं देवताओं के सेवक हैं, जो मालिक की इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकते। बिल्वा मूल मृदा यस्तु शरीरम उपलिम्पति अंतकालेन्तक जनै सदूरीक्रियते नरः। जो कोई बेल वृक्ष के जड़ की मिट्टी शरीर में लगाता है, उसके निकट यमदूत किसी प्रकार से नहीं आ सकते। बिल्व वृक्ष शिवजी का सबसे प्रिय वृक्ष है। यदि कोई शिवजी का भक्त
मृत्यु काल में उस वृक्ष के जड़ों की मिट्टी भी शरीर में लगा लेता है तो भी यमदूत उसे शिवजी का भक्त समझकर उसके समीप नहीं आते। शिव भगवान की इन बातों को सुनकर आइए देखते हैं श्री रामचंद्र जी ने उनसे आगे और क्या पूछा। श्री राम उवाच भगवन् पूजितः कुत्र कुत्र वा त्वं प्रसीदसि तद्ब्रूहि मम जिज्ञासा वर्तते महती विभो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, किन मूर्तियों में पूजन करने से आप प्रसन्न होते हैं, यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। श्री रामचंद्र जी एक एक करके कई प्रश्न किए जा रहे हैं। इसमें वे पूछते हैं कि आपकी पूजा में किस प्रकार की मूर्ति काम में ली जानी चाहिए जिससे शीघ्र फल की प्राप्ति हो। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न के उत्तर में शिव भगवान ने क्या कहा, आइए देखते हैं। श्री भगवान उवाच मृदा वा गोमयेनापि भस्मना चन्दनेन वा सिकिताभिर्दारुणा वा पाषाणेनापि निर्मिता लोहेन वाथ रङ्गेण कांस्यखर्परपित्तलैः ताम्ररौप्यसुवर्णैर्वा रत्नैर्नानाविधैरपि अथवा पारदेनैव कर्पूरेणाथवा कृता प्रतिमा शिवलिङ्गं वा द्रव्यैरेतैः तु यत् तत्र मां पूजयेत् तेषु फलकोटिः गुणोत्तरम्। श्री शिव भगवान बोले, मृत्तिका, गोबर, भस्म, चंदन, बालुका, काष्ठ, पाषाण, लोहांड, केशर आदि रंग, कांसी, जस्त, पीतल, तांबा, रूपा, सुवर्ण अथवा अनेक प्रकार के रत्न, पारा अथवा कपूर, इनमें जो अपने को प्राप्त हो सके, जो इष्ट हो, उससे शिवलिंग की मूर्ति निर्माण करे। इस प्रकार प्रीति से मेरी उपासना करे तो इसका कोटि गुना फल होता है। शिव भगवान कहते हैं कि मूर्ति तो प्रतीक मात्र है, वह किसी की भी बनाई जा सकती है। उस मूर्ति में मेरी भावना करके यदि श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा उपासना की जाए तो करोड़ों गुना फल मिलता है। महत्व मूर्ति का नहीं, मेरे प्रति भावना का है। मृच्छारुकांस्य लोहैश्च पाषाणेनापि निर्मिता गृहिणां प्रतिमा कार्या शिवं शश्वदभीप्सता। गृहस्थों को उचित है कि मृत्तिका, काष्ठ, कांसी, लोहे अथवा पाषाण की प्रतिमा प्राप्त करें। उसमें पूजन करने से गृहस्थियों को सदा आनंद की प्राप्ति होती है। शिव भगवान के प्रतीक के रूप में किसी भी लिंग आकार मूर्ति का प्रयोग किया जा सकता है। गृहस्थों के लिए सामान्य प्रकार की मूर्ति उपयुक्त रहती है जो अधिक कीमती न हो। नित्य पूजन करने से गृहस्थों को आनंद की प्राप्ति होती है। आयुष्यं कुलं धर्मं पुत्रानाप्नोति तैक्क्रमात् बिल्ववृक्षे तत्फले वा यो मां पूजयते नरः। शिव जी कहते हैं कि इस क्रम से मेरी पूजा करने से आयु, संपत्ति, कुल वृद्धि, धर्म वृद्धि, पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। भगवान शिव कहते हैं कि जो मृत्तिका के शिवलिंग की पूजा करता है उसकी आयु में वृद्धि होती है। काष्ठ के शिवलिंग की पूजा करने से संपत्ति प्राप्त होती है। कांस्य के शिवलिंग की पूजा करने से कुल वृद्धि होती है। लोहे की प्रतिमा की पूजा करने से धर्म वृद्धि होती है तथा पाषाण की प्रतिमा का पूजन करने से पुत्र प्राप्ति होती है। और जो बिल्व वृक्ष के नीचे अथवा उसके फल में मेरी आराधना करता है उसे नित्य फल प्राप्त होता है। पराम श्रियमिह प्राप्य मम लोके महीयते बिल्ववृक्षं समाश्रित्य यो मंत्रान् विधिना जपेत। वह इस लोक में महालक्ष्मी को प्राप्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है और बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जो विधि पूर्वक मंत्रों को जपता है। शिव भगवान कहते हैं कि जो जिस प्रकार मेरी पूजा करता है उसी के अनुसार उसका फल अवश्य मिलता है। जिसको जिस प्रकार के फल की कामना हो वह उसी प्रकार से मेरा जप व पूजन करे।
एकेन दिवसेनैव तत्पुरश्चरणं भवेत् यस्तु बिल्ववने नित्यं कुटिं कृत्वा वसे नरः। तो एक ही दिन में उस जप करने वालों को पुरश्चरण का फल मिलता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर मेरे मंत्र का जप करता है उसे एक ही दिन में जप करने के पुरश्चरण का फल मिलता है, तथा जो बिल्व वृक्षों के वन में कुटिया बनाकर निवास करता है उसे आगे बताया गया फल प्राप्त होता है। सर्वे मंत्राः प्रसिद्ध्यन्ति जपमात्रेण केवलम् पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्वमूले शिवालये। उसके जप मात्र से मंत्र सिद्ध होते हैं। पर्वत के ऊपर, नदी के किनारे, बिल्व के नीचे, शिवालय में, बिल्व के वन में कुटिया बनाकर जो निवास कर जप करता है उसके सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, तथा पर्वत के ऊपर, नदी के किनारे अथवा शिवालय में बैठकर अग्निहोत्रे केशवस्य सन्निधौ वा जपेत्तु यः नैवास्य विघ्नं कुर्वन्ति दानवा यक्ष राक्षसाः। अग्निहोत्र की शाला में, विष्णु के मंदिरों में जो मंत्र का जप करता है, दानव, यक्ष, राक्षस उसके जप में विघ्न नहीं डाल सकते। शिव भगवान की पूजा, मंत्र जाप आदि के लिए जो स्थान बताए गए हैं उनमें बैठकर जप करने से उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, तथा ये दानव आदि विघ्न नहीं कर सकते। तम न स्पृशन्ति पापानि शिव सायुज्य मृच्छति स्थम डिले वा जले वनहौ वायावाकाश एव वा गिरौ स्व आत्मनि वायो मां पूजयेत् प्रयतो नरः सकृत्स्नं फलमाप्नोति लवमात्रेण राघव। उसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। वह शिव भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत अथवा अपनी आत्मा में ही जो मनुष्य मेरा पूजन करता है, हे राघव, एक लव मात्र की पूजा करने से उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। शिव भगवान कहते हैं कि हे राघव, किसी भी स्थान पर बैठकर जो मेरा जप करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, चाहे वह पूजा एक लव मात्र क्यों न हो। आत्म पूजा समानास्ति पूजा रघुकुलोद्भव मात्स्यायुज्यमवाप्नोति चंडालोप्यात्म पूजया। हे राम, अपनी आत्मा में जो पूजन करता है उसके बराबर दूसरी पूजा नहीं है। आत्मा में पूजन करने वाला चांडाल भी मेरे लोक को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है जो ध्यान से ही प्राप्त होता है। यह किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं होता। अतः शिव भगवान कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने की अपेक्षा स्वयं की आत्मा का पूजन ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। सर्वान् कामान् वाप्नोति मनुष्यः कम्बलासने कृष्णाजिने भवेन्मुक्ति मोक्षश्रीव्यर्घचर्मणि। ऊनी वस्त्र के आसन पर पूजा करने से मनुष्य को सब कामना की प्राप्ति हो जाती है। मृग चर्म के आसन पर पूजा करने से मुक्ति और व्याघ्र चर्म पर पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ध्यान में बैठते समय आसन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वह आसन ऊनी, मृग चर्म अथवा व्याघ्र चर्म का हो तो श्रेष्ठ है। इन पर बैठकर ध्यान करने के विशेष फल बताए गए हैं। कुशासने भवेत् ज्ञानम् आरोग्यं पत्र निर्मिते पाषाणे दुःखमाप्नोति काष्ठे नानाविधान् गदान्। कुशासन पर बैठकर पूजा करने से ज्ञान, पत्र के आसन पर आरोग्यता, पाषाण के आसन पर दुख और काष्ठ के आसन पर अनेक प्रकार के रोग होते हैं। आसन में कुश का आसन अथवा पत्र का आसन ठीक रहता है, किंतु पाषाण तथा लकड़ी का आसन प्रयोग नहीं लेना चाहिए। वस्त्रेण श्रियमाप्नोति
भूमौ मंत्र न सिद्ध्यति प्राङ्मुखो दङ्मुखो वापि जपम पूजाम समारभेत। वस्त्र पर बैठने से लक्ष्मी प्राप्ति और पृथ्वी पर बैठकर जप करने से मंत्र सिद्ध नहीं होते। उत्तर और पूर्व को मुख कर जप और पूजा का आरंभ करना उचित है। किसी भी मंत्र जप करने अथवा पूजा करने में आसन के साथ दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। आध्यात्म ज्ञान की साधना में जो जो अनुशासक शास्त्रों में बताए गए हैं उनका पूर्णतया पालन करते हुए ही शरीर व मन को स्थिर किया जा सकता है। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक आत्मज्ञान की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे कई वर्ष तक उसे किया जाए। ये सभी उपाय शरीर, इंद्रियों व मन को स्थिर करने के लिए है। अथ माला विधिम वक्ष्ये शृणुष्वावहितो नृप साम्राज्यं स्फटिके स्यात्तु पुत्र जीवे पराम श्रियम। हे रामचंद्र, सावधान होकर सुनो। अब माला की विधि कहता हूँ। स्फटिक की माला से साम्राज्य पद प्राप्त होता है। पुत्र जीवा की माला से अत्यंत धन की प्राप्ति होती है। मंत्र जप में माला किस प्रकार की होनी चाहिए उसकी विशेषताएं इन श्लोकों में बताई गई हैं कि इसमें स्फटिक अथवा पुत्र जीवा की माला श्रेष्ठ रहती है। आत्मज्ञानम कुश ग्रंथौ रुद्राक्षा सर्व कामदाः प्रवालैश्च कृता माला सर्वलोकवशप्रदा। कुश की ग्रंथि की माला से आत्मज्ञान और रुद्राक्ष की माला से संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। प्रवाल की माला से सब लोगों को वश में करने की सामर्थ्य होती है। किसी कार्य की सिद्धि के लिए उचित माला का ही प्रयोग करना चाहिए। माला के मणियों में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है जो उंगलियों के स्पर्श से शरीर में प्रवाहित होकर अंगों को प्रभावित करती है, जिससे शरीर की सुप्त शक्तियों के जागरण में सहायता मिलती है। यही माला चयन का महत्व है। मोक्ष प्रदा च माला स्यात् आमलक्या फलैक कृता मुक्ता फलैक कृता माला सर्व विद्या प्रदायिनी। आंवले के फल की माला मोक्ष को देने वाली है। मोतियों की माला संपूर्ण विद्याओं को देने वाली है। शिव भगवान कहते हैं कि अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की मालाओं का चयन करना चाहिए। माणिक्य रचिता माला त्रैलोक्यस्त्वशं करी नीलैर्मरकतैर्वापि कृता शत्रु भयप्रदा। माणिक्य की माला त्रिलोकियों को वश करने वाली है। नील मरकत मणि की माला शत्रु को भय देती है। शिव भगवान इसमें भी माला के मणियों के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं कि जिसे जिस प्रकार का उद्देश्य प्राप्त करना हो वो वैसी ही मणियों का चयन करे। सुवर्ण रचिता माला दद्याद्वै महतीं श्रियं तथा रौप्यमवी माला कन्याम यच्छति कामिताम। सोने की बनी माला बड़ी शोभा अर्थात लक्ष्मी को देती है। चांदी की माला से मनो इच्छा कन्या प्राप्त होती है। माला के मणियों के चयन का इस प्रकार का प्रभाव होता है। इसे शिव भगवान श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं। उक्तानाम सर्व कामानाम दायिनी पारदैक कृता अष्टोत्तर शता माला तत्र स्यादुत्तमोत्तमा। और पारे की माला संपूर्ण कामनाओं को प्राप्ति करती है। 108 मणियों की माला सबसे उत्तम होती है। कुछ औषधियों द्वारा पारे को ठोस बनाकर उसके मणियों की माला बनाई जाती है। उससे पारे के शिवलिंग भी बनाए जाते हैं। ऐसे मणियों की माला फिराने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। माला में मणियों की संख्या भिन्न रखी जा सकती है, किंतु उनमें 108 मणियों की माला ही श्रेष्ठ मानी जाती है। शत संख्योत्तमा माला पंचाशन मध्यमा मता चतुःपंचाशति यद्वा अधमा सप्तविंशतिः। 100 दानों की उत्तम, 50 दानों की मध्यम, 54 दानों की मध्यम और 27 दानों की माला अधम कहलाती है। माला मंत्र जाप में गिनती के लिए होती है। 108 मणियों की माला फिराने में 8 मणि
गलती या भूल चूक के लिए छोड़े जाकर 100 की गिनती मानकर जप किए जाते हैं। इसमें 100 दानों की माला उत्तम, 54 दानों की माला मध्यम तथा 27 दानों की माला ठीक नहीं मानी जाती है। अधमा पंचविंशत्या यदि स्याच्छत निर्मिता पंचाशदक्षराण्यत्र अनुलोम प्रतिलोमतः। 25 दानों की भी अधम होती है। जो 100 दानों की माला हो तो 50 अक्षर उल्टे सीधे क्रम से हो सकते हैं। 25 दानों की माला ठीक नहीं रहती, किंतु यदि 100 दानों की माला हो तो मेरु तक एक बार गिनने से गणना पूरी हो जाती है। यदि माला में 50 ही दाने हैं तो उन्हें उल्टे सीधे 2 बार गिनने से 100 की संख्या पूरी होती है। इत्येवं स्थापयेत् स्पष्टं न कस्मैचित् प्रदर्शयेत्। इस प्रकार से स्पष्ट स्थापन करें और किसी को माला न दिखाएं। माला फिराते समय किसी को माला नहीं दिखानी चाहिए। माला को गौमुखी में हाथ रखकर ही फिरानी चाहिए। वर्णैर्विन्यस्तया यस्तुक क्रियते मालया जपः एकवारेण तस्यैव पुरश्चर्या कृता भवेत्। जो अक्षरों की कल्पना करके माला द्वारा जप किया जाता है, वर्ण विन्यास से एक ही बार में उसका पुरश्चरण हो जाता है। यह गिनती की विधि है। यदि वर्ण विन्यास से अक्षरों की कल्पना करके माला फिराई जाती है तो एक ही बार में पुरश्चरण का फल मिल जाता है। अर्थात पुरश्चरण करने पर जितना ध्यान केंद्रित होता है उतना ध्यान एक ही माला फिराने से हो जाता है। सव्यपार्ष्णिं गुदे स्थाप्य दक्षिणं च ध्वजोपरि योनिमुद्रा बन्ध एष भवेदासनम उत्तमम। बायां चरण गुदा स्थान पर रखें और दाहिना चरण उपस्थ के ऊपर रखकर बैठे। यह उत्तम और अति श्रेष्ठ योनिबंध आसन कहलाता है। भगवान शिव श्री रामचंद्र जी को मंत्र जाप में ध्यान की संपूर्ण विधि बताकर अब बैठने की विधि बताते हुए कहते हैं कि जिसे किसी मंत्र को शीघ्र सिद्ध करना हो उसे योनि बंध लगाकर बैठना चाहिए। यही सिद्ध आसन है जिसका प्रयोग योगी करते हैं। इसकी विधि है कि अपने बाएं पैर की एड़ी को गुदा स्थान पर लगाकर इस प्रकार बैठे कि गुदा द्वार पर जोर पड़े तथा दाहिने पैर को लिंग के ऊपर रखें। इसी को योनि बंध आसन कहते हैं। इससे दोनों द्वार बंद होकर अपान वायु ऊपर को उठने लगती है तथा नाभि में स्थित समान प्राण से मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे शरीर में ओज व तेज की वृद्धि होती है। योनि मुद्रा आसने स्थित्वा प्रजपेत्य समाहितः यम कंचित् पिबा मंत्रम तस्य स्युः सर्वसिद्ध्यः। जो योनि मुद्रा के आसन से बैठकर सावधान होकर जप करता है वह यदि कोई मंत्र हो अवश्य सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। योनि मुद्रा बंध सिद्धों का आसन है। सिद्धि प्राप्त की इच्छा वाले मंत्र जप में इसी आसन का प्रयोग करते हैं। छिन्नारुद्धास्तंभिताश्च मिलिता मूर्छितास्तथा सुप्ता मत्ता हीन वीर्या दग्धा प्रत्यर्थी पक्षगाः। छिन्न, रुद्ध, स्तंभित, मिलित, मूर्छित, सुप्त, मत, हीन वीर्य, दग्ध, त्रस्त शत्रु पक्ष के जानने वाले यह मंत्र शास्त्र में मंत्रों के प्रकार लिखे गए हैं। मंत्र शास्त्र में मंत्रों के कई प्रकार बताए गए हैं जिनके प्रयोग से शत्रु पक्ष का अनिष्ट किया जा सकता है। बाला यौवन मंत्राश्च वृद्धा मंत्राश्च ये मताः योनि मुद्रासने स्थित्वा मंत्रानेवं विधान जपेत। तथा बालक, यौवन, वृद्ध, मत इत्यादि किसी प्रकार का दूषित मंत्र क्यों न हो तो योनि मुद्रा के आसन से जप करे तो सिद्ध हो जाता है। तस्य सिद्ध्यन्ति ते मंत्रा नान्यस्य तु कथंचन ब्राह्मं मुहूर्तमारभ्य ध्यानं प्रजपेन्मनुम्।
इसी मुद्रा से मंत्र सिद्ध होते हैं, दूसरे प्रकार से नहीं होते। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्याह्न काल तक मंत्र का जप करने को कहा गया है। इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए योनि मुद्रा ही प्रयोग करना चाहिए, अन्य आसन में बैठने पर ये सिद्ध नहीं होते। अत ऊर्ध्वं कृते जाप्ये विनाशाय भवेत् भवम् पुरश्चर्या विधावेवं सर्वकाम्य फलेष्वपि। इसके उपरांत जपे तो कर्ता का नाश होता है। यह संपूर्ण काम्य फलों के पुरश्चरण की विधि है। किसी भी मंत्र का जप यदि किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है तो उसे पूर्ण विधि विधान पूर्वक ही करना चाहिए, अन्यथा उससे अनिष्ट की आशंका ही रहती है। इससे कर्ता का नाश भी हो सकता है। प्रत्येक मंत्र का संबंध किसी न किसी देवता से होता है। अविधि से किए गए जप से ये देवता क्रुद्ध होकर कर्ता का अनिष्ट भी कर देते हैं, अतः इनमें सावधानी रखनी आवश्यक है। नित्यनैमित्तिके वापि तपश्चर्यासु वा पुनः सर्वदैव जपः कार्यो न दोषस्तत्र कश्चन। नित्य नैमित्तिक तपश्चर्या का नियम नहीं है। जब तक चाहे जितनी इच्छा हो जप करते रहो, उसमें कोई दोष नहीं है। इसके पहले जो नियम बताए गए हैं वे जो सकाम वाले हैं, जो किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उनके लिए हैं। जो नित्य कर्म है अथवा नैमित्तिक कर्म है, जिन्हें अपना कर्तव्य समझकर ईश्वर के निमित्त किए जाते हैं, उनके लिए ये नियम नहीं है। वह जब चाहे तथा जहाँ चाहे जप कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है और न ही उसका अहित होता है। यस्तुरुद्रम जपे नित्यम ध्यायमानो ममाकृतं षडक्षरं वा प्रणवं निष्कामो विजितेन्द्रियः तथा अथर्वशिरो मंत्रं कैवल्यं वा रघुत्तम स तेनैव च देहेन शिवः संजायते स्वयं। जो मेरी मूर्ति का ध्यान करता हुआ निष्काम बुद्धि से रुद्र जप अथवा षडक्षर मंत्र अथवा प्रणव को जितेंद्रिय होकर जपता है, हे राम, अथवा अथर्व शीर्ष या कैवल्य उपनिषद के जो मंत्र जपता है, वह उसी देह से स्वयं शिव हो जाता है। शिव भगवान कहते हैं कि जो मेरी मूर्ति अथवा मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए जो बिना किसी भौतिक कामना के रुद्र जप करता है अथवा ओम नमः शिवाय इस षडक्षर मंत्र का जप करता है अथवा ओंकार का जप करता है अथवा अथर्व शीर्ष या कैवल्य उपनिषद के मंत्रों का जप करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वह इसी देह में शिव स्वरूप हो जाता है। अधीते शिव गीतां यो नित्यमेतां जितेन्द्रियः शृणुयाद्वा स मुक्तः स्यात् संसारान्नात्र संशयः। जो नित्य प्रति शिव गीता को पढ़ता और नित्य जप करता है या श्रवण करता है, वह निस्संदेह संसार से मुक्त हो जाता है। शिव भगवान कहते हैं कि जो इस शिव गीता का नित्य पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसी इसकी महिमा है। आइए अब देखते हैं सूत जी ने आगे क्या कहा। एव मुक्ता महादेव तत्रैवान्तरधीयत रामः कृतार्थ आत्मानं मन्यत तथैव सः। सूत जी बोले, भगवान शिव रामचंद्र जी से इस प्रकार उपदेश कर वहां से अंतर्धान हो गए और आत्मज्ञान के प्राप्त होने से रामचंद्र जी ने भी अपने को कृतार्थ माना। सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि शिव भगवान के इस ज्ञान उपदेश से रामचंद्र जी को ज्ञान हो गया तथा शिव भगवान यह उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। एवं मया सामसेना शिव गीता समीरिता एतां यः प्रजपे नित्यं शृणुयाद्वा समाहितः एकाग्रचित्तो यो मर्त्य तस्य मुक्तिकरे स्थिता
अतः शृणुध्वं मुनयो नित्यमेतां समाहिताः। जो एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं उनके हाथ में मुक्ति स्थित रहती है। इस कारण हे मुनियों, नित्य प्रति सावधान होकर शिव गीता को सुनो। सूत जी मुनियों को कहते हैं कि यह शिव गीता स्वयं भगवान शिव की वाणी है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो तो इसके सुनने मात्र से ही तुम मुक्त हो जाओगे। अनायासेन वो मुक्तिर भविता नात्र संशयः काय क्लेशो मनश्शोभो धनहानिर्न चात्मनः। इससे अनायास मुक्ति हो जाएगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसमें न तो शरीर का क्लेश है, न मानसिक क्लेश है और न ही धन का व्यय है। सूत जी कहने लगे कि यदि कोई ध्यान पूर्वक इस रहस्यमय शिव गीता का श्रवण मात्र कर लेता है तथा उसे ग्रहण कर लेता है तो उसका मानसिक परिवर्तन हो जाता है तथा शिव भगवान में उसकी भक्ति हो जाती है, तो यही उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। इसमें न तो शरीर को कोई कष्ट होता है, न मन में कोई क्लेश होता है और न धन ही खर्च करना पड़ता है। केवल मन को ईश्वर में लगाना मात्र है, जो सुनकर भी लगाया जा सकता है। मन से मुक्ति को ही मुक्ति माना गया है, ऐसा समझो। न पीडा श्रवणादेव यस्मात् कैवल्यमाप्नुयात् शिवगीतामतो नित्यं शृणुध्वं ऋषि सत्तमाः। न और किसी प्रकार की पीड़ा है, केवल श्रवण से ही मुक्ति हो जाती है। ऋषियों, इस कारण तुम नित्य प्रति शिव गीता का श्रवण करो। यहाँ सूत जी ऋषियों को नित्य प्रति शिव गीता के श्रवण का उपदेश दे रहे हैं, जो मुक्ति का सबसे सरल उपाय है। सूत जी की इन बातों को सुनकर आइए देखते हैं ऋषियों ने क्या कहा। ऋषि उवाच उद्य प्रभृति न सूत त्वमाचार्यः पिता गुरुः अविद्यायाः परम्परं यस्मात् तारयितासि नः। ऋषि बोले, हे सूत जी, आज से आप ही हमारे आचार्य, पिता और गुरु हैं, क्योंकि आपने हमको अविद्या के पार कर दिया। अविद्या का नाश विद्या से ही होता है, अंधकार का नाश प्रकाश से ही होता है। इसी प्रकार अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है। मनुष्य का अज्ञान ही सभी रोग, शोक, क्लेश आदि दुखों का कारण है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, स्वार्थ, मोह, ममता, आसक्ति आदि मनुष्य के अनेक दुर्गुण अज्ञान की ही उपज है। ज्ञान होने पर ये उसी प्रकार एक साथ लुप्त हो जाते हैं, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार अपने आप लुप्त हो जाता है, वह विरोध भी नहीं करता। इसी ज्ञान को प्राप्त कर ऋषि कहने लगे, आपके ज्ञान से हमारा अविद्या रूपी अंधकार दूर हो गया है, अतः आप ही हमारे सद्गुरु हैं। उत्पादक ब्रह्मदात्रोर गरीयान् ब्रह्मदः पिता तस्मात् सूतात्मज त्वत्तस् सत्यं नान्योस्ति नो गुरुः। जन्म देने वाले से ब्रह्म ज्ञान देने वाले का गौरव अधिक है। इस कारण हे सूत जी, सत्य ही आपसे अधिक कोई दूसरा गुरु हमारा नहीं है। जन्म देने वाला पिता तो केवल शरीर देता है, किंतु ब्रह्म ज्ञान देने वाला इसे इस संसार से मुक्त कराकर ईश्वर के समीप पहुंचा देता है, अतः उसका गौरव महान है और वही सच्चा गुरु है। इत्युक्त्वा प्रययुः सर्वे सायं संध्यामुपासितुं स्तुवन्तः सूतपुत्रं ते संतुष्टा गोमती तटम। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर सभी ऋषि सायं संध्या करने के निमित्त गए और सूत पुत्र की बढ़ाई करते गोमती नदी के समीप ध्यान करते हुए शिव परायण हुए। ज्ञान सूत्र समाप्त हुआ व ऋषिगण सूत जी की प्रशंसा करते हुए संध्या करने चले गए। अथ शिव गीता षोडशोऽध्यायः समाप्तः। तो यह था शिव गीता का 16वां अध्याय। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।